ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज मूल कंसेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। मुश्किल नहीं है, हम लोग जैसे सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ है। कुछ चीज़ें हैं, उन्हें दिमाग में रखेंगे तो ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से। तो पहले ये लेके चलो कि वन मोल बोलते किसे हैं। वन मोल हम लोग डेफिनेशन वाइज कम चलेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप लोगों ने चीज़ें सॉल्व करनी है वो करना है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं हमेशा वन मोल नंबर वाइज। जैसे आपको पता है कि अगर हम लोग वन डजन बोले जैसे हम लोग दर्जन बोलते हैं, वो होता है 12। इस तरीके से वन मोल जो है दैट इज अ फिक्स नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर वाइज। तो ये परमानेंटली आप लोगों ने दिमाग में रखना है। दैट इज वन मोल जब भी आए तो इमीडिएटली दिमाग में आ जाना चाहिए ये नंबर 6.02 10⁻23। इसे एवोगैड्रोस नंबर भी हम लोग कहते हैं, एमिडियो एवोगैड्रो के नाम से हम लोग इसे एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वन मोल ऑफ एनीथिंग, मतलब ये लेके चलो, ये नहीं कि हम लोग डील तो चलो एटम आयन मॉलिक्यूल को करते हैं, लेकिन वन मोल किसी भी चीज़, जैसे एक दर्जन आप लोग किसी के साथ लगा देते हो तो वो चीज़ 12 हो जाती है। वैसे हम लोग वन मोल लगा दें, वन मोल एटम मीन्स 6.02 10⁻23 एटम्स। वन मोल मॉलिक्यूल मीन्स 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल। इसी तरीके से वन मोल जिसके साथ भी हम लोग लगाएंगे तो नंबर वाइज वो 6.02 10⁻23। ओके जी। अब दूसरा आता है मास वाइज। मास वाइज अगर एटम है तो हमने देना है ग्राम एटॉमिक मास, अभी क्लियर करते हैं। और अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दैट इज इक्वल टू वन मोल ऑफ दैट थिंग। मतलब जैसे हम लोग हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक मास 1। अगर मैं 1 ग्राम लगा दें दैट इज 1 मोल के बराबर, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन आपको पता है 16, और अगर मैं 16 के साथ ग्राम लगा दूं दैट इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर मैं नाइट्रोजन का पता है आपको एटॉमिक मास 14 है, 14 ग्राम लगा दें दैट इज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। इसी तरीके से सोडियम कर दो, सोडियम 23 अगर ग्राम लगा दें दिस इज 1 मोल ऑफ सोडियम, ये आपको पता है। तो ये तो हो गया एटम के लिए, ये मैंने ये दिया ऊपर, जैसे हम लोगों ने मार्क किया ऊपर कि एटम अगर आप लोग लगाते हो जो आपके पास, ये देखो ये एटम के लिए, ये सारे मैंने एटम के लिए लिखे हैं। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, ऊपर हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो ये अगर हम लोग एटॉमिक मास उनका ग्राम में दें दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट थिंग, दैट पर्टिकुलर एटम। ये हो गया एटम के लिए ग्राम एटॉमिक मासेस जो मैंने ऊपर लिखे हैं, ग्राम एटॉमिक मासेस। ठीक है जी। इसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस, बहुत आसान, इजली लो, बड़े आराम से ये जो हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस। जैसे आपको पता है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है 112, अगर ये ग्राम ले लें तो दिस इज अगेन इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक, इसी तरीके से O2 आपको पता है 16 ये 32 बना देगा, ग्राम ले लेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसी तरीके से H2O ले लें अगर तो ये टोटल बनेगा 18, 2 हाइड्रोजन के लिए 1 ऑक्सीजन के लिए, तो ग्राम में ले लें दैट इज 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है जी।
इसी तरीके से कोई और एग्जाम्पल, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, तो आपको पता हाइड्रोजन एक एक 2 बन जाएगा, सल्फर 32, ऑक्सीजन 4 इंटू 16, ये 64 बना देगा, टोटल बन जाएगा 98। तो 98 ग्राम दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से लग रहा है मुझे आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम लोग एटम लें, उनके एटॉमिक मास को ग्राम में रखें, दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। अगर हम लोग मॉलिक्यूल रखें, जैसे ऊपर मैंने लिखा है ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस, अगर हम लोग मॉलिक्यूल लें और उनके मास को अगर हम लोग ग्राम में रखें, दैट इज अगेन इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? बहुत इजी है। तो नंबर वाइज देखो, सिंपल दर्जन जो या डजन जिसे हम लोग कहते हैं, वो आपको हमेशा नंबर बताते हैं। देखो ना, अगर मैं बोलूँ 1 डजन बनाना ले आओ, तो इसका मतलब ये नहीं है हमें वो वेट भी बताएगा, हमें सिर्फ बताएगा कि 12 केले। 1 डजन ऑरेंजेस अगर आप लोग बोलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई सिर्फ 12 संतरे। इसका मतलब ये कभी नहीं आएगा कि वेट भी हमें बताएगा उसका। लेकिन ये इतना वंडरफुल कंसेप्ट है, ये हमारी केमिस्ट्री को बहुत आसान बना देता है, बहुत सारी चीज़ों को ईजी बना देता है। तो नंबर वाइज मोल, नंबर वाइज जब नंबर की बात हो 6.02 10⁻23, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। और अगर एक मोल मास वाइज हो तो दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, मतलब जिस भी एटम की आप लोग बात कर रहे हो उसका एटॉमिक मास ग्राम में ले लो, दैट इज उसका 1 मोल बन जाएगा। अगर मॉलिक्यूल लेते हो तो उसका मॉलिक्यूलर मास ग्राम में ले लो, तो भी 1 मोल उस मॉलिक्यूल का बन जाएगा। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? ओके जी। अब थर्ड देखो कितना वंडरफुल कंसेप्ट है ये। अब इन्होंने सिर्फ एटम और मॉलिक्यूल को रिलेट नहीं किया हुआ, इसके साथ साथ हमें वॉल्यूम भी। अब 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस लेते हो एट STP, ये मैं एलेबोरेट करता हूं, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो है 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर्स। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है, तो ये आपको नंबर वाइज भी मोल बता रहे हैं, 1 मोल नंबर वाइज आ गया, ये नंबर वाइज तो आ गया, ये मास वाइज आ गया ग्राम एटॉमिक मास, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और वॉल्यूम वाइज देखो जरा ध्यान से, कितना अच्छा कंसेप्ट है ये। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। एट STP मतलब, STP मतलब जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं STP, यहां मैं लगा दूं, इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन, एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। ये टेम्परेचर और ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो इसके ऊपर हर एक गैस की वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर होगी। अच्छा, एक चीज तो ये तो हो गया, हमने तीनों चीजों को बता दिया। 1 मोल किसी भी चीज का नंबर जो होगा वो 6.02 10⁻23 होगा। मास वाइज एटम होगा तो जो उसका ग्राम एटॉमिक मास बनेगा, मींस एटॉमिक मास ग्राम में ले लो, वो उसके 1 मोल के बराबर होगा। अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो आप लोग मॉलिक्यूलर मास उसका जो है वो ग्राम में ले लो, दैट इज इक्वल टू 1 मोल के बराबर। और तीसरी चीज, किसी भी गैस की वॉल्यूम STP के ऊपर, देखो गैसेस में हमें टेम्परेचर प्रेशर देना जरूरी होता है, ये हम लोग आगे भी, और ये आपको पता है गैस पे इफेक्ट इनका ज्यादा है। तो ये चीजें जो है, हर एक गैस की वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर। यहां तक हो गया, पता चल गया? ओके, वेरी नाइस। अब जरा ये चीजें ध्यान में रखनी है, ये सारी चीजें इक्वल भी हैं। अब हम लोगों ने इक्वल टू मतलब, अब मैं क्लियर करूंगा आगे, एक को दूसरे में कन्वर्ट करना हो जब भी, तो हम लोगों ने कैसे इसका यूज करना है। तो स्क्रीनशॉट लो, अब मैं इसको मिटाने लगा हूं, स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों ने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, गुड। अब देखो, अब इसे रिलेट करते हैं। सपोज करो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 0.25 moles of it।
अब देखो ये जो ऊपर मैंने चार्ट बनाया है, इस चार्ट का एक वंडरफुल सी चीज़ आप लोगों ने क्या देखनी है, दिमाग में रखनी है। जिस चीज़ को पूछा गया है, जिस चीज़ को पूछा गया है और जिससे वो चीज़ निकालनी है, आपने सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, देखो हमें दिया हुआ है मोल्स, ये दिया हुआ है। निकालना क्या है हम लोगों ने, नंबर। तो आ जाते हैं मोल और नंबर पर, ये चीज़ मोल और नंबर पर। अब हमें ये पता है एक मोल किसी ऊपर भी मैंने लिखा है, एक मोल किसी का भी, उसमें नंबर 6.02 10⁻23, बस हमारा आंसर निकल जाएगा। वी नो दैट, ये मैं क्वेश्चन कर देता हूँ। अब देखो इसका आंसर क्या है। वी नो दैट 1 मोल ऑफ सोडियम contain atoms is equal to, ये देखो ये 1 मोल ऑफ एनीथिंग, ये इज इक्वल टू 6.02 10⁻23। ठीक है, एक मोल सोडियम में कितने एटम्स होते हैं, इतने। तो हमें पूछा कितना क्या है, देयरफॉर 0.25 मोल्स ऑफ सोडियम will contain or contains atom is equal to 6.02 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 0.25। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या बनेगा, आंसर करो मल्टीप्लाई, जरा क्या आता है इसका। मल्टीप्लाई करके देखें तो ये बनता है कितना, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 0.25, दैट इज 1.50 10⁻23 एटम्स। ओके जी, इजी। तो क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया और जिससे वो चीज निकालनी है, आपने इस चार्ट में सिर्फ उसी चीज के ऊपर फोकस करना है। अब चलते हैं मास के ऊपर। दे लिया, मैं इसे अभी रब कर रहा हूं, देखो मिटा रहा हूं मैं भी इसको। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत आसानी से आप लोग कर पाओगे। इस चार्ट को ध्यान में रखो, जो चीज आपने निकालनी है सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना है। ओके जी, अब ये वाला मिटा देता हूं मैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखो अब हमें ये पूछा गया है कि क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मास ऑफ 5.5 moles of sodium। What is the mass of 5.5 moles of sodium? अब देखो सोडियम आपको पता है एटम है, तो बात हो रही है मोल वर्सेस एटम की। ये सॉरी, मोल वर्सेस मास की बात कर रही है। एटम का मास निकालने, मोल वर्सेस मास की बात हो रही है। तो आप ये पता है भी बात किसकी हो रही है, सोडियम की। तो हमें ये पता है, बिल्कुल इसे रिलेट करो। ऊपर देखो, जो ये जो मैं कर रहा हूँ इसे देखो जरा ध्यान से। 1 मोल सोडियम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जिस एटम की बात हो रही है उसका एटॉमिक मास ग्राम में ले लो। तो सोडियम की बात हो रही है, दैट इज सोडियम का मास कितना होता है, 23 ग्राम, साथ में लगा दो तो 1 मोल सोडियम का मास हो गया 23 ग्राम। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, निकल गया। 1 मोल ऑफ सोडियम is equal to 23 ग्राम, therefore 5.5 moles of sodium is equal to 23 divided by 1 multiply by 5.5। तो ये कितना बनेगा, 23 को अगर मल्टीप्लाई करें 5.5 से 1 से 5.5 से, तो ये बन जाएगा 126.5 ग्राम। इजी। मैं इसको रिलेट करके इसको देखो, इससे उल्टा भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ये तो हो गया, हमें मोल दिए हुए मास निकालने हैं, उल्टा भी तो पूछ सकते हैं। चेक करो जरा इसे, एक मिनट देखो। अभी मैं इसे उल्टे ढंग से दे रहा हूं, ठीक है। देखो 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 जरा, देख लिया। अब मैं इसे उल्टे ढंग से दे रहा हूं। ओके ठीक, इसे रब करते हैं। अब क्वेश्चन अगर मैं इसे उल्टे ढंग से दिया जाए, सपोज करो आपको दिया जाता है
what is the number of moles of sodium in let 250 gram of it, 250 ग्राम ऑफ इट। अब देखो पहले तो मैं लंबे तरीके से चलेंगे, फिर हम लोग इसे आसान कर देते हैं। बात वही आ जाती है, बात सोडियम की हो रही है, तो 1 मोल सोडियम जो है दैट इज इक्वल टू, कैसे आपको बताया, जैसे एटम की बात होगी उसका एटॉमिक मास आप लोगों ने ग्राम में ले लेना है, दैट इज 23 ग्राम। ओके जी, तो इसका मतलब 23 ग्राम से सोडियम का 1 मोल बना। तो अब 23 ग्राम ऑफ सोडियम फॉर्म इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम, राइट। अब हमें दिया कितना है, हमें दिया हुआ मास ऊपर 250 ग्राम से कितने मोल सोडियम के बनेंगे, तो देयरफॉर 250 ग्राम ऑफ सोडियम फॉर्म इज इक्वल टू 1/23 250 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारा 250 से जैसे ही हम लोगों ने 23 को डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा कितना 10 पॉइंट करीब करीब 87 मोल्स। क्लियर हुआ। अब आसान भाषा में क्या कर देते हैं हम लोगों ने मास अगर दिया गया है उस पर अगर आप लोगों ने मोल्स निकालने हैं तो बच्चों दिमाग में रखना गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मतलब अब इस केस में गिवन मास हमें कितना दिया गया था 250, और 1 मोल सोडियम के मास को, 1 मोल किसी भी एटम के मास को उसका मोलर मास बोला जाता है। तो मोलर मास कितना है 23 आंसर आ गया। तो मास अगर हमें दिया गया है गिवन जो है उस पर हम लोगों ने मोल्स निकालने हैं तो बहुत इजी, ये सिर्फ एटम के लिए नहीं, ये मॉलिक्यूल के लिए भी यूज होगा। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय जितना मोलर मास, राइट। क्लियर हो गया। ओके जी, नाइस। उतारो जब इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट चले। ओके जी, नाइस, थैंक यू। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब आ जाते हैं वॉल्यूम के रिलेशन के ऊपर। अब मान लेते हैं कि हमें दिया गया लेट कि कैलकुलेट, क्वेश्चन हमें दिया गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, या कोई वॉल्यूम यहाँ दे देते हैं, कितनी वॉल्यूम दे दें, जैसे मान लेते हैं 200 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, 200 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 200 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। इन अदर वर्ड्स क्वेश्चन क्या हुआ कि आपके पास 200 लीटर 200 लीटर ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस है, STP के ऊपर कंडीशन उन्होंने दे दी इसके लिए, और बताना है मोल्स कितने हैं। अब देखो, अब आपको ये पता है ये वॉल्यूम, ऊपर देखो जरा ध्यान से बच्चों, ये वॉल्यूम किसी भी गैस का STP के ऊपर उसके 1 मोल के बराबर होता है, राइट। बस निकल गया हमारा आंसर यही से। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज इक्वल टू उसका 1 मोल दिया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं अपनी तरफ से, जो ऊपर चार्ट में दिया गया है हम लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। देयरफॉर हमें दिया कितने 200 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP विल फॉर्म हाउ मेनी मोल, देखो जरा 22.4 मल्टीप्लाई 200, तो 200 से डिवाइड करो इसे, आप 200 को डिवाइड करो राधा, क्या बनेगा देखो भाई क्या बनता है, 200 से डिवाइड करें तो देखना कितना बनता है, करो कैलकुलेट करो। 200 डिवाइडेड बाय कितना 22.4 कम्स आउट टू 8.9
3 राउंडिंग में इतने मोल्स बन गए। अब इसका भी शार्ट क्या करना है। अब देखो क्वेश्चन किसके ऊपर था, वॉल्यूम दी गई थी, मोल्स पता करने हैं। तो याद रखना इसके ऊपर मैं एक दे देता हूं सिंपल, नोड में सिंपल। तो वॉल्यूम अगर दी गई है, वॉल्यूम दी गई है तो हम लोगों ने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ये तो क्या करना है, तो मोल्स इज इक्वल टू किसी भी गैस के गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम कितनी है, मोलर वॉल्यूम है 22.4 लीटर। ये आपने याद रखना है वन गो में कैसे करना है। तो एसटीपी वॉल्यूम आपको दी गई है, अगर दी गई है तो बस वॉल्यूम जितनी दी गई है उसे ऊपर रखो डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर इस्तेमाल करो, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। ओके, ये तो हमने किया अकेले के लिए। हमने पहला किया नंबर वाइज, दूसरा किया मास पर, तीसरा निकाला हम लोगों ने वॉल्यूम पर। अब इसे रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जरा वो देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इसे मिटा रहा हूं और फिर इसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, देखते हैं कैसे। जस्ट अ मोमेंट, अभी देखते हैं। बहुत ईजिली, मुझे लग रहा है आप फॉलो कर रहे हो, पता चल रहा है। ऐसा मुश्किल नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ मुश्किल नहीं है। तीनों चीज़ों को ध्यान में रखो, मोल बीच में है, ये सारी चीज़ें निकल आती। अब देखो, अब मैं ये दे रहा हूं मास वर्सेस नंबर। अब मान लेते हैं मुझे क्वेश्चन एक दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इन मान लेते हैं 12.5 ग्राम ऑफ इट। ओके, अब हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें सोडियम दिया गया है 12.5 ग्राम, राइट, 12.5 ग्राम। 12.5 से बेटर ये मेरा राउंडिंग में आंसर बन जाएगा, तो मैं इसे ऐसा कर देता हूँ थोड़ा इजी करने के लिए 11.5 कर देता हूँ, चलेगा, कोई इशू नहीं, 11.5, ताकि हमारा आंसर थोड़ा राउंडिंग में सही आ जाए, कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेगी। अब देखो हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है, क्या दिया गया हमें दिया गया है सोडियम का मास। ये सोडियम हमें गिवन है। अब जरा ऊपर नजर लगाओ, देखो जरा ध्यान से देखो, हमें ये बताया गया है किसी भी एटम का, ये ध्यान से किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास ग्राम में लिया जाए दैट इज इक्वल टू उसका 1 मोल होता है, और उस 1 मोल में जो नंबर होता है वो ये। तो अगर ये इसके बराबर है तो मैं इसका मतलब ये हुआ कि बात हो रही है सोडियम की, और सोडियम का एटॉमिक मास है 23, और 23 को अगर मैं ग्राम में ले लूं तो ग्राम में हो गया 23 ग्राम। और ये आपने अभी थोड़ी देर पहले किया, किसी भी एटम के एटॉमिक मास को जब भी हम लोग ग्राम में ले उसका मोलर मास बन जाता है, 1 मोल का मास बन जाता है। और 1 मोल में नंबर है कितना सोडियम का, 6.02 10⁻23। अब मैं इस मोल को बाईपास करके नंबर कितना है उसके ऊपर आ रहा हूं, क्योंकि मुझे नंबर निकालना है। ये देखो ना ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये इन अदर वर्ड क्या हुआ, ये जो मैंने राउंड किया ये दोनों बराबर हो गए। अब देखें, वी नो दैट 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन एटम्स, देखो कितना वंडरफुल कंसेप्ट है, इज इक्वल टू 6.02 10⁻23। देयरफॉर 11.5 आ गया। ये 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन एटम्स कितने, ये आ जाएगा 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 11.5, ये आ गया 2 से कट हो गया तो ये बन जाएगा 3.01 10⁻23। इजी, इसलिए निकल गया, है आसान के लिए।
अब हम लोगों ने क्या रिलेट किया, पहले तो इंडिविजुअल किया था एक एक करके, अब हम लोगों ने ये चीज़ें मैंने पहले जो कहा बराबर है, ये इसके बराबर। अब देखो नेक्स्ट वॉल्यूम को रिलेट करते हैं मास के साथ। अभी देखो इसे मिटा देते हैं, अभी इसे मिटाने लगा हूं। अब मैं नेक्स्ट देखो, अभी आप अब वॉल्यूम वर्सेस मास को इवन नंबर के साथ रिलेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब हमें क्या दिया गया है, देखो कैलकुलेट द मास ऑफ ऐसा कर लेते हैं, कोई बनाए कोई, कितना 100 ग्राम कर दें, 100 लीटर ऑफ O2 गैस एट STP। अब ध्यान देना बच्चों, दिया क्या गया हमें, गिवन इज वॉल्यूम, ये दिया गया ये, और पता क्या करना है, मास पता करना है, मॉलिक्यूल है तो ये पता करना है, ये मास पता करना है। तो पहले रिलेट करो इसे इसके साथ। मैंने पहले कहा कि अगर 22.4 लीटर से 1 मोल बनता है और 1 मोल अगर मॉलिक्यूल है उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। बात हो रही है ऑक्सीजन की, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना बनता है 32 ग्राम में ले लो, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल किसी भी गैस की STP के ऊपर वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 लीटर। ये देखो इस पे आ रहा हूं अभी मैं, ये देखो ध्यान से, ये दोनों बराबर हो गए। तो अब इसी को यूज कर लेते हैं। अब क्या है 22 नो दैट 22.4 लीटर ऑफ O2 एट STP कितना वे करता है, ये दिया हुआ है, कितना वे करेगा 32 ग्राम। देयरफॉर 100 लीटर ऑफ O2 एट STP कितना वे करेगा, देखो क्या आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 22.4 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है जी। तो आपका देखो इसमें कैसे निकल आएगा, करो कैलकुलेट क्या आता है। तो कैलकुलेट करें, अगर 100 को मल्टीप्लाई किया किससे 32 से डिवाइडेड बाय 22.4 तो आ जाएगा जी कितना 142.8 ग्राम। लीटर कट हो जाएगा क्योंकि ये ग्राम है, लीटर तो लीटर कट हो जाएगा, ग्राम में हमारा आंसर आ जाएगा। बनेगा कि ओके, इजी है कि नहीं। अब हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था 100 लीटर, आपके पास क्या था ऑक्सीजन गैस STP के ऊपर, तो मतलब आपके पास वॉल्यूम दी गई थी, हमें पता करना था मास। तो हमने रिलेट किया इसे, भाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है O2 की, तो उसका मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम यूज कर लेते हैं, वो बनता है 32 ग्राम। तो 32 ग्राम हो गया इतनी वॉल्यूम के बराबर। तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस की वे करता है कितना 32 ग्राम। तो देयरफॉर 100 लीटर कितना वे करेगा, तो 32 डिवाइडेड बाई 22.4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये इतने ग्राम निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल पता चल गया आप सभी को। थैंक यू।